नमस्कार, राधे कृष्ण। सभी को नवरात्रि के 5वें पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने अभी तक आप लोगों को 2 भक्तियों का निरूपण किया। प्रथम भगत संतनकर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आज तीसरी भक्ति का व्याख्यान है और तीसरी भक्ति महिमा अपरंपार है। गुरु की भक्ति का वर्णन है। आज हमारे वेदों में भी पुराणों में भी बड़े सुंदर वर्णन है, निरूपण है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनकी भक्ति का निरूपण करने से पहले मैं उनके चरणों में बारंबार वंदन करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। हमारी मति, हमारी हृदय को अपनी कृपा से भरें। और मैं असहाय हूँ उनकी करुणा को कहने के लिए, लेकिन फिर भी उनसे प्रार्थना है कि मेरे हृदय में विराजमान होकर के हमारे गुरुता का बखान करें, गुरु के शाब्दिक अर्थ की चर्चा करें। गुरु क्या होता है, गुरु क्या करता है, गुरुत्व क्या है, उसका भाव हमें दें जो मैं आप तक पहुंचा सकूं। गुरु के चरणों में सत सत नमन। आइए तीसरी भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुणगन करहि कपट तजगान। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान सबरी से कहते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु के चरणों की सेवा, गुरु के प्रति समर्पण तीसरी भक्ति का निरूपण करता है। यहाँ ज़रूरत है यह समझने की कि गुरु क्या होता है। 2 शब्द हैं, एक है गुरुता और एक है लघुता। जिस समय आपके जीवन में संतत्व होता है, अद्वैत होता है, आपकी परमात्मा के चरणों में रति होती है, आप निज प्रभुमय देखें जगत, सब जगह आपको परमात्मा दिखाई देता है, सर्वे रमन्ति रामा, उस वक्त आपका हृदय गुरुता से भरा होता है। फिर लघुता का कोई स्थान वहाँ पर नहीं होता। गुरुता जिस समय हृदय में आती है, जीवन प्रकाश से भर जाता है। इसीलिए गुरु का अगर संधि विच्छेद भी किया जाए तो यही शाब्दिक है। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश तक की यात्रा में लेकर के जाता है वो है गुरु। जो आपको अंधेरे से खींच करके रोशनी की तरफ लेकर जाए वो है गुरु। यात्रा सेकंडों का खेल हो जाती है, बस एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जिस समय तक आपके अंदर स्वीकार करने की क्षमता नहीं आती है, बस उतनी ही देर होती है आपकी गुरुता के प्रति समर्पण की, गुरुता में पहुंचने की। लघुता से गुरुता में छलांग लगाने के लिए थोड़ा सा ही समय लगता है, और वो है समय सिर्फ इतना कि आपकी स्वीकारोक्ति में कितना समय लगा। जिस प्रकार से आपने अनुभव किया हो, कभी मैंने अनुभव किया है और मैं देखती भी हूँ, एक सामान्य जीवन में घटनाएं हमारे होती हैं ये। जैसे आप रात में सो रहे हो, आप सुबह हो गई है, आपको जगाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। देखो यहाँ कुछ शब्दों के अर्थ आप समझ लीजिए। जो निद्रा है वो मानव शरीर या कोई भी जीवधारी शरीर का सहज गुण है। मानव या कोई भी जीवधारी,
निद्रा है तो जागृति भी है और जागृति भी सहज है। लेकिन अगर आपके जीवन में तंद्रा है, शब्दों का अर्थ समझना आप, तंद्रा है यदि आपके जीवन में, तो तंद्रा को दूर करने का कोई सहज उपाय नहीं है कि आप सहज ही जाग जाते हैं तो तंद्रा सहज ही खुल जाएगी। नहीं, तंद्रा को या तो तोड़ा जाएगा, इसको भंग ही किया जाता है। कुछ लोग होते हैं, मैं एक बात बता दूं कि लघुता से गुरुता में जब आप प्रवेश करते हैं तो कुछ तो हैं जो सहज प्रवेश कर जाते हैं कि रात सोए और सुबह आराम से अपने समय पर उठ गए, क्योंकि जीवन में विश्राम भी जरूरी है। विश्राम करोगे तो जीवन की दूसरी दिनचर्या भी देख पाओगे आप। लेकिन कुछ होते हैं जो सोए और फिर तंद्रा में चले गए। तो सत्संग तक की यात्रा के लिए आपको तंद्रा से जागना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से सुबह हो जाती है, प्रभात हो जाता है और आप फिर भी तंद्रा में सोए रहते हैं और आकर के आपके कमरे में कोई रोशनी कर दे, ध्यान से समझना, कमरे में आकर के जब आपकी कोई रोशनी कर दे तो आपकी आंखें एकदम चकाचौंध हो जाती हैं। और होता क्या है कि एकदम से आप आंख बंद करते हो। क्यों? क्योंकि उतनी रोशनी आप सहन नहीं कर सके। अगर सहज निद्रा होती तो आप सहज उठ जाते, आपके कमरे में किसी को आकर के बल्ब जगाने की, रोशनी करने की आवश्यकता ही नहीं होती। अगर आपके जीवन में सहज जागृति होती तो। लेकिन यदि सहज जागृति नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? कोई आएगा, और कोई आएगा वो आपके कमरे में रोशनी भी करेगा, तुम्हें जगाएगा भी। क्यों? क्योंकि वो निद्रा से नहीं जगा रहा, वो तुम्हारी तंद्रा को तोड़ रहा है। वो निद्रा से नहीं उठा रहा, वो तुम्हारी तंद्रा तोड़ रहा है, क्योंकि तुम आलसी बने पड़े हो, तंद्रा में हो, लघुता में हो। और जैसे ही वो बल्ब जगाएगा, रोशनी प्रकाश डालेगा तुम्हारी आंखों पर, पलकों पर, तुम एकदम आंखों में चकाचौंध हो जाएगी। एक पल के लिए तो तुम्हें लगेगा कि किसने ऐसा कर दिया, तुम्हारे अंदर क्रोध आ जाएगा, तुम स्वीकार ही नहीं कर पाओगे। कुछ क्षणों के लिए तो तुम उस रोशनी को स्वीकार नहीं कर पाओगे। या तो तुम बंद ही कर दोगे, मत चलाओ हमारे कमरे में बल्ब, मत करो रोशनी, मुझे नहीं उठना, मुझे पड़े ही रहना है, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो ये भी तुम्हारी गति है, तुम जैसा ही लिखा के लाए होगे वैसा ही तुम्हारी गति हो जाएगी। और यदि इसे स्वीकार कर लिया, ये कुछ सेकंडों की जो घटना है ना, इसे अगर स्वीकार कर लिया तो आप तंद्रा से उठ जाएंगे। और विश्वास मानिए कि जिस समय आप उस कमरे के छोटे से प्रकाश को स्वीकार कर लेते हैं, यकीन मानो आप बाहर का सूरज भी देख पाओगे। ठीक ऐसे ही है तुम्हारे जीवन में गुरु का स्थान। आपके अंदर सहज जागृति नहीं है, और जिसके अंदर सहज जागृति नहीं है उसके जीवन में गुरु आ जाता है। गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है। और जितना समय आपको उसकी गुरुता, उसके मार्गदर्शन को स्वीकार करने में लगता है, बस उतना ही देर लगता है आपको जीवन को स्वीकार करने में, उस सूर्य को स्वीकार करने में। आँख खुली, उठे, और जैसे ही आप उठे, आपने बाहर अपनी दुनिया को देखा, आपने दुनिया के रंग देखे, जीवन का उत्सव देखा आपने। किसने दिखाया? गुरु ने। यह है गुरु की महिमा। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। पद पंकज ही क्यों लिखा गया? क्योंकि चरणों में शरणागति होती। और जिस प्रकार से एक कमल पूरी तरीके से कीचड़ से बाहर खिला हुआ होता है, बस उसी प्रकार से गुरु हैं। और कहते हैं कि तुम कितने भी कीचड़ में रहो, हम तुम्हें ऊपर उठा ही लेंगे, कमल के समान ऊपर उठ ही जाओगे तुम। शिवाजी महाराज के जीवन की एक घटना याद आ रही है। शिवाजी महाराज जब बहुत मुगलों से युद्ध कर कर के लड़ के थक गए, बहुत थक गए, तो अपने गुरु रामदास जी के पास पहुँचे। बोले, महाराज, गुरुजी मैं बहुत परेशान हो गया और मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं सब थक चुका हूँ, मुझे कोई मार्ग बताइए, मैं क्या करूँ। आज शिवाजी पूर्ण समर्पण में आए थे मार्ग पूछने, क्योंकि अंदर से इतनी
अशांति हो चुकी थी, इतनी व्याकुलता हो चुकी थी, क्योंकि चित्त का स्वभाव है शांति प्राप्त करना। एक चीज़ बड़ी अच्छी मुझे याद आ गई, व्यक्ति का जो सहज स्वभाव है ना, जैसा मैंने बताया है कि सहज ही निद्रा आती है और सहज ही जागृति आती है, ऐसे ही व्यक्ति का जो सहज स्वभाव है वो है शांति, करुणा, दया, प्रेम। ये उसके सहज गुण हैं। जितने भी अच्छे जो गुरुता वाले गुण हैं वो व्यक्ति के अंदर सहज ही होते हैं। जन्म के दौरान जब जन्म हो जाता है एक छोटे से बच्चे की, आप सरलता को देखिए, वो सहज है, वो खिलखिलाता है, वो हंसता है, उसके अंदर दया है, उसके अंदर करुणा है। और फिर जो भी हिंसात्मक प्रवृत्ति सीखते हो ना, वो यहीं आकर के सीखते हो, वहाँ से लेकर नहीं आते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम तो सुख की राशि हो, चेतना का संगम हो। तुम कैसे इतना खराब हो सकते हो, इतने अविकृत हो सकते हो? तुम कैसे ऐसे हो सकते हो? तुम तो सुंदर स्वरूप लेकर आए हो। जो ये विकृति आती है ना हमारे हृदय में, वो हम यहीं से पैदा करते हैं, यहीं से उठाते हैं। तुम्हारे अंदर करुणा और प्रेम का स्रोत तो निरंतर फूट रहा है। फर्क सिर्फ इतना गिर गया है यहाँ आकर के, जब तुम समाज में रहे, मुझे नहीं पता कि तुमने कहाँ से सीखा, कैसा तुम जैसे लोगों के बीच बैठे, कैसे लोगों की संगत ही गुण देते है, संगत ही गुण जाए। कैसे लोगों की संगत में तुम बैठे कि तुम अपने हृदय के कूप को साफ करना भूल गए। तुम उसमें से जो प्रवृत्ति है लुटाने की वो भूल गए। तो जब तुम देना भूल गए तो जाहिर सी बात है उस तुम्हारे जो जल कूप है, जो अंदर एक गहराई है जीवन में, वो गंदगी में आ ही जाएगी। कूप मतलब गहराई है जब जीवन में, जहाँ जीवन में गहराई होती है वहाँ शांति होती है, वहाँ जीवन का जल प्रवाहित होता है। और जब तुम उसको देना ही भूल जाते हो तो फिर तो तुम्हारे अंदर कीड़े पड़ना स्वाभाविक है। और फिर जब उसी घुटन में जब तुम ये सारे अच्छे कर्मों को बंद करके दुर्व्यवहार में उतरने लग जाते हो, फिर तुम मनोवैज्ञानिकों के पास जाते हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, सर मुझे वो प्रॉब्लम हो रही है। और वो भी बेचारा क्या करे, ऊपर से झांका उसने, देखा कि पूरी लेयर पे काई जमी पड़ी है, गंद हुआ पड़ा है। वो भी नहीं देख पाता तुम्हारे अंतरतम हृदय को, बता ही नहीं पाता। बस इतना कह पाएगा तुमसे कि हाँ भाई तुम्हारे जीवन में अशांति है, तुम्हारे जीवन में दुख है, तुम्हारे जीवन में ऐसा है, तुम्हारे जीवन में अनिद्रा है, तुम्हारे जीवन में रोग है। पर वो निवारण तो बता ही नहीं पाएगा। वो सिर्फ ऊपर की उथली एक परत तो देख पाएगा जो उसको सिर्फ झांकने भर से दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके नीचे की गहराई तक पहुंचने के लिए उस पानी का साफ, उस तल का साफ होना बहुत ज़रूरी है। मनोवैज्ञानिक तुम्हारे हृदय के अंतरतम गहराई को कभी देख ही नहीं पाता। और अगर मनोवैज्ञानिक या कोई आपकी अंतरतम गहराई को देख ले तो वह फिर पार कर देता। ये डॉक्टर्स शायद, मनोवैज्ञानिक मुझे नहीं लगता कि इतना देख पाते होंगे, और जो देख भी पाते होंगे और जो आपको सच बता दें तो मान लीजिए कि वो सच्चा गुरु है आपका। क्योंकि गुरु सिर्फ आपको आपकी बुराइयों का दर्शन ही नहीं करवाता, उसका कारण भी बता देता है, और तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए जिससे कि आपके स्रोत खुल जाए, आप परिशुद्ध हो जाओ, इसका उपाय भी बता देता है। ये गुरु है। आपके अंतरतम की गहराई को साफ करने वाला, जिससे कि जीवन के स्रोत फिर खुल सकें, वो गुरु है। शिवाजी महाराज पहुँचे आज महाराज गुरु रामदास के पास। बहुत झुंझलाहट है, बहुत परेशानी है, अनिद्रा है, मार काट करके आए हैं, वही विस्तार मन में घूम रहा है लगातार, वही कैसे चैन प्राप्त किया जाए। क्योंकि चैन तो मानव का स्वभाव है, अंतरतम स्वभाव है, उसके बिना तो मन लग ही नहीं सकता ना। आप जब अपने स्वभाव से विपरीत हो जाते हो, आप
ठीक है, धर्म की रक्षा करने के लिए आपको शस्त्र उठाने पड़ते हैं, लेकिन उसकी बात तो आपको शांति में जाना ही पड़ता है। एक समय तक अगर जल डावाडोल होता है तो उसमें भी गंध आ ही जाती है, और जब वो ठहरता है तो वो मिट्टी भी बैठ जाती है, और इतनी बैठ जाती है कि तुम प्रतिबिंब अपना देख सकते हैं, वो पीने योग्य भी हो जाती। व्यक्तित्व तो ये डिमांड करता ही है आपसे, व्यक्तित्व तो आपसे ये मांगेगा, आपका ये स्वभाव है, व्यक्तिगत स्वभाव है आपका, शांति का, प्रेम का। इसके बिना आप उथल पुथल में ही रहेंगे। जब तक शांत नहीं होंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। गुरु रामदास हैं, रामदास जी की महिमा क्या कहें, गुरु हैं। जानता है गुरु कारण क्या है। आज बिठाया शिवाजी को पास में, बोला शिवाजी एक काम करोगे? बोला क्या? शिवाजी से कहा शिवाजी मुझे तुमसे कुछ चाहिए। शिवाजी बोले गुरुजी आदेश करो, आपको चाहिए आप आदेश करो, आप इच्छा क्यों बता रहे, आप आदेश करो। रामदास जी ने कहा कि एक काम कर, आज से सारे राजकोष की चाबियां यहाँ रख दो, ये राज्य मुझे समर्पित कर दो। वाह, जितना समय समर्पण में लगता है उतना ही समय आपको शांत चित्त में उतरने में लगता है, उतना ही समय आपको गुरुता में उतरने में लगता है, रोशनी में उतरने में लगता है। एक क्षण भी ना लगाया शिवाजी ने, अपने मुकुट को उतार करके गुरु जी के चरणों में रख दिया, खजाने की चाबियां रख दी, निराभार हो गए। ना राज्य मेरा, ना हार जीत मेरी, ना मार काट मेरी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। अच्छा, जाने लगे महाराज आपने तो बिल्कुल निर्मुक्त कर दिया, निराभार कर दिया मुझे। जैसे ही शिवाजी उठ करके जाने लगे, रामदास जी ने हाथ पकड़ा, जाते किधर हो, इधर हो। क्या हुआ महाराज? जो मुकुट चरणों में रखा था उठा करके शिवा के सिर पे रख दिया वापस, चाबियां खजाने की वापस लौटा दी। बोले शिवा सुन, ये राज्य मेरा, ये राजकोष मेरा, ये प्रजा मेरी, यहाँ की हर हार जीत मेरी, सुरक्षा मेरी, और आज से तू मेरा प्रतिनिधि बन करके यहाँ का राज्य संभालेगा। जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि मेरे प्रतिनिधि की तरह, मालकियत नहीं। ये बात सत्य है कि जिस समय आप अपने जीवन में मालकियत शब्द का इस्तेमाल करते हो ना, बस आप वहीं मार खा जाते हो। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि प्रभुता पाए जाए मद नाहि, सकल जगत में, मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसो कौन सकल जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। तो जब मद आएगा तो विकार भी आएंगे, प्रभुता, क्योंकि वहाँ आपने अपने आप को सर्वेश्वर समझ रखा है। आपने जिस समय अपने आप को प्रभुत्व में समझ लिया कि मैं ही हूँ सब कुछ, तो उस समय आपके जीवन में विकृति स्वाभाविक है, आपके जीवन में आएगी ही आएगी। ये गुरु का स्वभाव है, आपको पार लगाने का। आज निराभार हो गए शिवाजी, वापस मुकुट मिल गया, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरा राज्य तो है नहीं, गुरु का है, तो और ज़्यादा समर्पण से चला रहे हैं, और ज़्यादा सेवा से चला रहे हैं कि गुरु जी की प्रजा है, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, गुरु जी की प्रजा में शांति होनी चाहिए, धर्म होना चाहिए, अहिंसक होनी चाहिए, सुरक्षा और बढ़ा दी गई। आज वही शिवा राज्य कर रहा है, लेकिन कैसे? निराभार होकर के। ये है गुरु की महिमा। चौथी भक्ति मम गुणगन करहु कपट तज गान। इस भक्ति का निरूपण हम कल करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे कृष्णा, जय गुरुदेव।